गुफाओं की कहानी, दादा और पोते के बीच बातचीत। दादाजी, आप तो हमेशा बड़ी रोचक कहानियां सुनाते हैं। आज कोई सच्ची घटना सुनाओ ना, भद्रावती की गुफाओं के बारे में। दादाजी मुस्कुराते हुए, हाँ वो गुफा, उसके साथ एक बड़ी कहानी जुड़ी है। चलो आज तुम्हें उसके बारे में बताता हूं, लेकिन ध्यान से सुनना। यह बस एक कहानी नहीं है, यह इतिहास है, हमारे देश के बौद्ध अतीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। दादाजी, इतनी पुरानी गुफा कैसे बनाई होगी उन्होंने ये, और वो वहां क्यों रहते थे? दादाजी सोचते हुए, बेटा उनका जीवन बहुत अलग था। इन साधुओं ने सब कुछ त्याग दिया था, धन, परिवार, दुनिया का हर मोह माया। वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते थे। गुफा उन्हें वो एकांत और शांति देती थी जो उन्हें चाहिए थी, दुनिया के शोर शराबे से दूर। दीवारों पर की गई नक्काशी केवल कला नहीं है, बल्कि उनकी भक्ति का प्रतिबिंब है। दादाजी, क्या ध्यान उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था? दादाजी सिर हिलाते हुए, हां बेटा, ध्यान उनके अस्तित्व का मूल था। इससे उन्हें शांति मिलती थी और वो अपने भीतर से जुड़ पाते थे। गुफा उन्हें एक ऐसी जगह प्रदान करती थी जहां वे बाहरी दुनिया को भूलकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। दादाजी, अब वहां क्या होता है? दादाजी थोड़े दुखी स्वर में, चीजें बदल गई हैं। हालांकि साधु अब वहां नहीं रहते, फिर भी लोग आते हैं। आज ये एक टूरिस्ट स्पॉट ज्यादा है, लेकिन जो लोग यहां आते हैं वे अभी भी उस इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जो इस जगह में है। दीवारों पर बनी नक्काशी आज भी वही कहानियां बयां करती हैं जो हजारों साल पहले करती थीं। दादाजी, क्या इसका मतलब है कि हम भी अपने जीवन में वही शांति पा सकते हैं बिना वहां जाए? दादाजी प्यार से मुस्कुराते हुए, बिल्कुल मेरे बच्चे, भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि सच्ची शांति अंदर से आती है। ये गुफाएं हमें यही याद दिलाती हैं कि हम चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, शांति पाने के लिए हमें हमेशा अपने अंदर झांकना चाहिए। ये एक ऐसा सबक है जिसे समय मिटा नहीं सकता। दादाजी, मुझे लगता है अब मैं समझ गया। मैं अपने अंदर शांति खोजने की कोशिश करूंगा, और जब हम भद्रावती जाएंगे तो मैं उस गुफा में जरूर जाना चाहता हूं। दादाजी गर्व से, हां मेरे प्यारे, जब हम जाएंगे तो तुम खुद देखोगे कि कैसे उस जगह पर इतिहास और आध्यात्म आपस में जुड़े हुए हैं, और हो सकता है शायद तुम्हें भी वो शांति महसूस हो। जैसे जैसे शाम ढलती है, आसमान का रंग गहरा होता जाता है और पेड़ों के बीच से हवा की मधुर आवाज आती है। दादा और पोता चुपचाप बैठे कहानी पर विचार करते हैं। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, कहानी अपने अंत तक पहुंचती है।